मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एफएस इंटर कॉलेज देवरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर नंबर 20 में न्यू टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी पहचान है डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। सेकंड पहचान है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कार्य के भूतकाल में होने का बोध होता है डियर स्टूडेंट। तो इसके 4 भागों में ये बटा हुआ होता है। तो इसका फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अब इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स किस प्रकार हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके रूल होते हैं। तो इसका रूल जो 1 होगा, यानी इसका रूल जो 1 होगा, यानी कि इस प्रकार हम रूल बना सकते हैं कि सभी कर्ताओं के साथ, यानी सहायक क्रिया जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैड तथा मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं तीसरी अवस्था या तीसरा रूप, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रूल इसका 1 हो गया हमारा कि सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेड तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रूल आपका फर्स्ट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा डियर स्टूडेंट जाकर, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा इसमें, और मेन जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आएगा हमारा अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस बेस पे जो हिंदी वाक्य होगा उसकी हमें ट्रांसलेट करना है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको हिंदी वाक्य की ट्रांसलेट करके बताऊंगा। वह पत्र लिख चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी हिंदी वाक्य जिसके अंत में आया चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और कौन सा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी वह पत्र लिख चुका था। तो यहाँ पर वह यानी ही का यूज करेंगे, मस्कुलिन जेंडर हो रहा ही, अब हेल्पिंग वर्ब हैड। इसमें सभी कर्ताओं के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, इसमें कोई डॉट नहीं है, नो डॉट। तो यहाँ हेड आ गया। अब वर्ब थर्ड लेंगे, राइट फर्स्ट होती है तो रिटन थर्ड हो जाती है, रिटन आ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हिंदी वाक्य में एक शब्द नहीं आया क्योंकि आर्टिकल होता है हमारा ए एन, द आर्टिकल होते हैं। तो इसमें एक के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ए का यूज किया। ए का यूज क्यों किया? क्योंकि हिंदी वाक्य में तो एक था ही नहीं। तो ए का यूज इसलिए किया मैंने क्योंकि आपसे अगर कोई लेटर लिखवाया जाएगा तो आप 1 बाय 1 एक एक करके तो राइट करेंगे, ऐसा तो नहीं एक साथ सभी लेटर लिख दें। तो आप अपने बाई हैंड यानी अपने हाथ के द्वारा अगर पेन से लिखेंगे तो एक एक लेटर करके तो लिखेंगे। ये हो सकता है कि आपने एक लाइन इस लेटर में लिख दी तो एक लाइन उसमें लिखी, तो भी तो आप एक ही लेटर में माना जाओगे, एक लेटर लिखोगे। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया। आप दा का भी यूज कर सकते हैं, दा का कोई अर्थ नहीं होता डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, हम मैच खेल चुके थे। तो डियर स्टूडेंट, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया, हम मैच खेल चुके थे। तो बी हैड, अब खेलना प्ले होता है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस थे उनके हिंदी वाक्य थे जिनको ट्रांसलेट किया हमने इंग्लिश में। वह पत्र लिख चुका था, तो ही हैड रिटन अ लेटर। हम मैच खेल चुके थे, तो बी हैड प्लेड द मैच। तो नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो रूल होगा हमारा, जब हिंदी वाक्य में
दो कार्यों का वर्ण हो, दो कामों का या दो कार्यों का वर्ण हो, तो हम उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, यानी वर्ण हो। जब हिंदी वाक्य में दो कार्यों का वर्ण होता है तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, एक कार्य तो पहले समाप्त हो जाता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। यानी इसी में आगे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, यानी एक कार्य जो है पहले समाप्त होता है, तथा दूसरा कार्य जो है वो बाद में समाप्त होता है, तो दो कार्य होते हैं, एक कार्य जो पहले समाप्त हो जाता है यानी फर्स्ट नंबर पे फिनिश हो जाता है, और जो दूसरा कार्य होता है वो सेकंड नंबर पर फिनिश होता है हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों कार्य हिंदी वाक्य में दिए हुए हैं तो हम उसको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है, तो इधर मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, यानी पहले समाप्त होने वाला कार्य, पहले समाप्त होने वाला कार्य, और इधर आ जाएगा बाद में समाप्त होने वाला कार्य, तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्य पहले हमारा समाप्त होगा उसको तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम हमारा पहले समाप्त हो जाएगा, पहले पूरा हो जाएगा, उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होगा तो उसको हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे उसको। अब डियर स्टूडेंट देखना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं अब आपको बता चुका हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, हैड सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब थर्ड होती है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। अब इसके बाद में जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बना दें, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा जाके सब्जेक्ट वर्ब सेकंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सेकंड का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट दिए हुए हैं, यानी पहले समाप्त होने वाला कार्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा आगे सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बाद में समाप्त होने वाला जो कार्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे हम, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है तीसरा पॉइंट है, इसमें जो है यानी रूल नंबर हमारा थर्ड है, इसमें जो है पहले या पूर्व तथा बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो और बाद या पश्चात शब्द आया हो, तो हम क्या करेंगे, अब जो पहले शब्द है तो पहले या पूर्व के लिए तो हम बिफोर का यूज करेंगे, क्योंकि ये बिफोर जो होगा वो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा, अर्थात ये कंजक्शन का कार्य करेगा, तो बिफोर आएगा। और बाद पश्चात के लिए जो है हम आफ्टर का यूज करेंगे। तो ये दोनों जो वर्ड है वो हमारे कंजक्शन का कार्य करेंगे, दोनों वाक्यों अर्थात दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे डियर स्टूडेंट। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अभी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा जब दो कार्यों का वर्ण हो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बना के दिखाता हूँ आपको। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डियर स्टूडेंट्स, यानी सर्वप्रथम यानी जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनाएंगे डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे हम बिफोर से, बिफोर माने पहले या पूर्व। अब जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको बाद में राइट करेंगे, तो किस में होता है बाद में समाप्त, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बॉल क्या है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा एग्जांपल हो गया, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और ये कनेक्टेड यानी कंजक्शन का जो कार्य कर रहा है, कंजक्शन है अर्थात वो है बिफोर सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो एग्जांपल होगा मेरे स्कूल पहुंचने से पूर्व
चपरासी जा चुका था। घंटा या घंटी बजा चुका था। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका हिंदी वाक्य और इसको ट्रांसलेट करते हैं अभी अभी जस्ट। देखो, दो वाक्य आ गए डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर बिफोर शब्द है और ये दो वाक्य आ गए हमारे। मेरे स्कूल पहुँचने से एक तो वाक्य आपका ये हो गया। अब यहाँ पर पूर्व शब्द से ये जुड़े हुए हैं दोनों। चपरासी घंटा बजा चुका था, तो ये दूसरा वाक्य हमारा। अब देखना हमें ये है कौन सा वाक्य हमारा पहले समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कार्य पहले होता है उसको फर्स्ट नंबर पे ही लिखते हैं। आपने देखा होगा प्रेयर में लहन लगाते हैं। प्रेयर जब होती है तो लहन लगाते हैं प्रेयर स्टेज पे जाके। तो जो बालक पहले आता है वो आगे खड़ा होता है, जो बाद में आता है वो बाद में लगता है, यानी पीछे से लगता है। तो वही क्रम यहाँ पर है। जो सेंटेंस पहले समाप्त होगा उसको हम इंग्लिश में पहले लिखेंगे और जो बाद में समाप्त हुआ है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इसमें डियर स्टूडेंट का मेरे स्कूल पहुँचने से पूर्व चपरासी घंटा बजा चुका होगा। अब मैं तो स्कूल में बाद में पहुँचा, चपरासी ने घंटे पहले बजा दिया, तो भैया चपरासी वाले को हम कहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट? यहाँ लिखेंगे आगे ला के। ठीक, या तो इस प्रकार से आप समझ लेना। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो डियर स्टूडेंट याद रखना कि जो इधर वाला वाक्य होगा वो आगे ही लिखा जाएगा, चाहे वो पूर्व शब्द से कनेक्ट हो, जुड़ा हुआ हो, चाहे आफ्टर यानी बाद शब्द से जुड़ा हो। इधर वाला जो कार्य होगा डियर स्टूडेंट्स वो आगे ही राइट होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब क्या है? चपरासी घंटा बजा चुका था, तो द पियोन। अब यहाँ पर हेड आएगा, मेन वर्ब थर्ड बजाना, तो रिंग रंग हो जाए थर्ड फॉर्म। अब द बैल यानी कि घंटी बजा चुका था। अब बिफोर कंजक्शन वर्ड है, इसको जोड़ दिया हमने बिफोर से। मेरे स्कूल पहुंचने से, तो मैं स्कूल बाद में पहुंचा ना, तो बाद में समाप्त हुआ, तो आई रीच्ड स्कूल। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो रीच वर्ब है इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये अपने आप में प्रीपोजिशन इसमें जोड़ा हुआ होता है ऑलरेडी पहले से ही। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था वो हमारा क्लियर कंप्लीट हो गया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पूर्व। डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। तो डियर स्टूडेंट, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। डॉक्टर साहब आए नहीं और रोगी मर गया जब तक। तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट? डबल सेंटेंस हो गया हमारा, बिफोर से जुड़ा हुआ है पूर्व। तो डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था, यानी रोगी पहले ही मर गया, डॉक्टर साहब तो बाद में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कार्य हमारे पहले हुआ है तो इसको हम पहले राइट करेंगे। तो द प्रेजेंट हैड, कि जो कार्य पहले समाप्त होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, मर चुका था, तो डाइड। अब बिफोर कंजक्शन है हमारा, दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, अर्थात कंजक्शन। अब डॉक्टर के आने से ये बाद में कार्य समाप्त हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब बाद में तो आए थे, रोगी पहले ही मर गया था। तो द डॉक्टर केम डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब रोल नंबर हमारा होगा थर्ड। सर ये तो गलत बात है यार, डॉक्टर आया मतलब मरीज मर गया, गलत बात हुई ना। हाँ, नहीं गलत, मरना नहीं चाहिए उसे, जिंदा रहना चाहिए क्या? अरे क्या कर रहे हैं आपकी इसमें हैं क्या? हाँ बता, सही गलत बात है ना। अरे ये आपने, तो डियर स्टूडेंट्स, जब हिंदी वाक्य में जो है बाद या पश्चात शब्द दिया हो तो हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट? थोड़ा सा ही डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं है, आगे को पीछे, पीछे को आगे। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर इसका हम जब बनाएंगे तो ये बनेगा जाकर डियर स्टूडेंट जाकर। तो इसमें जो क्या होगा, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पहले राइट करेंगे। तो वर्ब सेकेंड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब जो कनेक्टेड जो वर्ड है हमारा वो क्या आएगा, इसमें आफ्टर आएगा। आफ्टर का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, करेंगे नहीं करेंगे? तो इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेड आएगा, ये पास्ट परफेक्ट वाला बन रहा है। थर्ड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर बन गया जब हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द दिया हो, यानी स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आफ्टर सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट
और लास्ट में अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यानी खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद उसने आज से अपना कहाँ से काम पूरा किया कहाँ से किया था। ठीक, तो डियर स्टूडेंट ये हिंदी वाक्य हो गया, खाना खाने के बाद उसने अपना काम पूरा किया था। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट डबल वाक्य आ गया हमारा। देखो अब ये बाद शब्द से जुड़ा हुआ है, कंजक्शन नहीं आफ्टर जो बाद उससे ये जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखना है आपको कौन सा कार्य जो हमारा पहले समाप्त हुआ है और कौन सा बाद में समाप्त हुआ है। अब खाना खाने के बाद उसने अपना काम पूरा किया था, यानी पहले उसने खाना खाया और काम तो उसने बाद में पूरा किया था। डियर स्टूडेंट ज़रा इसको ध्यान से समझना, यानी खाना खाने के बाद उसने अपना काम पूरा किया था। तो फर्स्ट नंबर पर उसने खाना खाया, उसके बाद उसने अपना काम पूरा किया। तो कौन सा बाद में समाप्त हुआ, ये वाला। और हमेशा ध्यान रखना, अगर पूर्व या पहले शब्द इधर दिया हुआ है तो इधर वाला वाक्य लिखेंगे, और बाद या पश्चात शब्द दिया हुआ है तो इधर वाला ही वाक्य हम इधर राइट करेंगे। ठीक, नो डाउट। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसने अपना काम पूरा किया था, किसमें बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, वर्ब सेकंड है, पूरा किया तो कंप्लीटेड। अब अपना काम तो हिज वर्क का जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब कंजक्शन जो हमारा लगेगा वो क्या लगेगा, आफ्टर। अब खाना किसने खाया, उसने ही तो खाया, और काम किसने किया, उसने ही तो किया। एक ही व्यक्ति के द्वारा तो दोनों कार्य हुए। तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे ही हैड टेकन फूड। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप ईटन भी राइट कर सकते हैं। ठीक, तो ये करेक्ट हो गया हमारा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क आफ्टर ही हैड टेकन फूड, यानी खाना खाने के बाद उसने अपना काम पूरा किया था। डियर स्टूडेंट्स तो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, पुलिस के आने के बाद, चा से चोर भाग गए। पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए। तो डियर स्टूडेंट हिंदी वाक्य हुआ, दो वाक्य आए या नहीं आए। पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए। ठीक, तो यहाँ पर बाद शब्द है दिया हुआ, जे कार्य हमारे पहले समाप्त हुआ या बाद में। चोर बाद में तो भागे, पुलिस तो पहले आ गई। ठीक, तो पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए। ठीक, तो चोर पहले ही भाग गए हमारे, तो ये कार्य जो है, यानी पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए, तो इसको कार्य जो है बाद में हुआ है, क्यों बाद में गए थे चोर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे द थीव्स ran away after the police had come। तो इस प्रकार से जो डियर स्टूडेंट हिंदी वाक्य था वो हमारा कंप्लीट यानी क्लियर। द थीव्स रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड केम। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव था, ये एग्जांपल मैंने आपको दिए। इसका जो शेष इसका अफर्मेटिव का जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।